हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए जो है अभी जावास्क्रिप्ट का कोर्स चला रहे हैं। एचटीएमएल सीएसएस का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जावास्क्रिप्ट का कोर्स चला है जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में जाना। हालांकि 3 ऑपरेटर्स के बारे में जाना था और आज हम चौथा ऑपरेटर जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बारे में जानने वाले हैं। ये जो ऑपरेटर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी वेब डेवलपमेंट की स्किल में। इसलिए आपको ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा फोकस के साथ अच्छे से समझना होगा। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाएंगे और अपने लाइफ के ही लॉजिक बना नहीं पाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके मेंटेलिटी को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपके जो लॉजिक बिल्ड करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी है, उसको बिल्ड करता है। इसलिए वीडियो एंड तक देखिए। अगर ये वीडियो आपने मिस कर दिए तो आप जो है अलग अलग तरह के लॉजिक्स खुद से नहीं बना पाएंगे, फिर आपको चैट जीपीटी या अलग लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ी। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारे लॉजिक्स जो है लॉजिक ऑपरेटर वो अच्छे से समझ में आ पाए, अपने खुद की लॉजिक्स बना पाए और अलग अलग तरह की चीज़ें कर पाए। सो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल। बट इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो कि मैं रोजाना करता हूँ आपसे रिक्वेस्ट, बट कोई सुनता ही नहीं। बट प्लीज़ आप तो समझ लीजिए कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ही का फ़ायदा है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस की जो लिंक मिलती रहेगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको हिट करेंगे तो आपको जो है बिना किसी मेहनत के सीधी आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे ही मैं अपनी जो है वीडियो जो है लॉन्च करूँगा और साथ में एक गिवे भी लॉन्च कराने वाला। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और अगर आपके माइंड में वीडियो के एंड तक कोई भी एक क्वेश्चन बनता है या कोई भी किसी भी टाइप का, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिसका मैं जवाब जरूर दूंगा और डेफिनेटली जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा, ओके। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ओके। चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम कैसे लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं और कैसे अपने लॉजिक्स बना सकते हैं, ओके। लेट्स गो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से आप मल्टीपल जो कंडीशंस होती हैं उनके बीच में आप लॉजिक्स बिल्ड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे, जिसकी वजह से भी हम अपने लॉजिक्स बना सकते हैं। बट इसके अंदर आप जो है दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। बट ये जो आपका ये अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स है, उसकी वजह से आप मल्टीपल वैल्यूज़ के बीच में आप जो है कंपेरिजन कर सकते हैं और ट्रू और फॉल्स के रूप में जो है अपनी जो है रिजल्ट ले सकते हैं। और चलो रिटर्न करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 3 टाइप्स के जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा एंड ऑपरेटर, जिससे कहा जाता है एंड ऑपरेटर, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर है, जिसकी मदद से आप दो कंडीशंस को मैच कर सकते हैं या बहुत सारी कंडीशन को मैच कर सकते हैं। और इस बेसिस में मैच करेंगे कि भाई दोनों ही कंडीशन, अगर या तो दोनों ही कंडीशन मैच करनी चाहिए, अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो उसी कंडीशन में आपको यहाँ पर रिजल्ट जो है ट्रू मिलेगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन मैच नहीं हुए ना, उस कंडीशन में ये जो रिजल्ट है वो फॉल्स मिलेगा। और जो दूसरा ऑपरेटर जिसको कहते हैं और ऑपरेटर, जिसके अंदर आपको दो खड़ी पाई का यूज़ करना है। खड़ी पाई क्या होता है, इसको पता नहीं इंग्लिश में क्या कहता है, सॉरी फॉर, उसको पाई का साइन कहा जाता है, पाई। तो इसको आप ये कह सकते हैं पाई। दो पाई के साइन लगाने होंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये पाई साइन जो है आपको एंटर के जस्ट ऊपर या साइड में मिल जाएगा, जो आपको शिफ्ट के साथ दबाने पर मिलेगा, ओके। ये ओके ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाए। यहाँ पर आगे चलते हैं वापस यहाँ पर। तो इसे कहते हैं और ऑपरेटर, ओके। तो ये और ऑपरेटर का यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है, बस आप ये समझ सकते हैं कि जो ये दो खड़ी पाई है, आप यहाँ पर अगर लगा देंगे दो खड़ी पाई, तो इसको आप ये समझ सकते हैं कि ये भी एक तरह का और ऑपरेटर है। जब आप एंड की जगह पर दो खड़ी पाई यानी कि पाई को यूज़ कर लेंगे तो उस कंडीशन में ये और ऑपरेटर का एग्जांपल बन जाएगा। और उसके अंदर भी ये होगा कि अगर या तो दोनों ही कंडीशन सेम हो तो ट्रू होगा, या तो दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, उस कंडीशन में आपका जो है रिजल्ट जो है ट्रू ही आएगा। लेकिन अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई, उस कंडीशन में आपका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। और उसके बाद लॉजिकल नॉट भी है, जिसका ऑपरेटर होता है जिसकी नहीं होना, मतलब कि जो आपने कंडीशन दी है अगर वो कंडीशन मैच नहीं करती है तो उस कंडीशन में ट्रू होगा, अगर वो मैच कर जाती है और वो फॉल्स आ जाएगा। तो इसको एग्जांपल से मदद की समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर, सो फोल्डर में, जहाँ हम बात करने वाले हैं डे 7 की, ओके। तो डे 7 के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक फाइल बनानी है और यहाँ पर कोड एडिटर में ओपन करना है। यहाँ पर आपको सिंपल इस तरह से स्क्रिप्टिंग ओपन करना है, ओके। फिर यहाँ पर आना है, इसका जो भी पाथ है वो कॉपी करना है
आना है गूगल में, यहाँ पर आना है, पेस्ट करना है, एंटर करना है और आपका ये जो फाइल है ओपन हो जाएगी। अब हम सबसे पहले किसकी बात करने वाले, सबसे पहले हम बात करने वाले यहाँ पर इस तरह से लॉजिकल एंड के बारे में, मतलब एंड ऑपरेटर के बारे में। इसको एंड ऑपरेटर बोला जाता है। ओके, तो एंड ऑपरेटर के बारे में एंड ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो एंड ऑपरेटर एक्चुअली क्या होता है, सो इसका मैं क्या कहूँगा, डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल दूंगा। सो किस तरह से दूंगा एग्जांपल, सो मैं क्या कहूँगा, कंसोल लॉग ही डायरेक्ट कर दूँगा, क्योंकि मुझे डायरेक्टली वैल्यूज ही प्रिंट करना है। या तो मैं इसको वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू डालूँ या तो डायरेक्टली यहाँ पर डालूँ। ओके, तो क्या करूँगा, मैं एक वैल्यू डालता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर 5 लिखूँ, 2 लिखूँ, ओके, और यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाता हूँ। सो मैं क्या करूँ, एक आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी मतलब एक कंडीशन देता हूँ। जैसा मेरा नाम है प्रेम जाटोल, ओके, मैं एक डेवलपर हूँ, बट मुझे कुछ लोगों का चुनाव करना है कि कौन कौन सी अच्छी दुकानें होगी, मतलब मैं किस कंपनी में काम करने जा सकता हूँ। सो मेरे पास कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मेरे पास कंडीशन ये है कि एक ऐसी कंपनी जो मुझे सैलरी जो है 30,000 रुपीज़ या इससे ज़्यादा देती है, तो उसमें काम करूँगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि टाइम जो है वो 5 घंटे 6 घंटे या इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में उस कंपनी में काम करूँगा। तो ये मेरे पास 2 कंडीशन है। अब मैं इस कंडीशन से रिलेटेड मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाता हूँ। सो मैं क्या कहूँगा, जैसे यहाँ पर मेरे पास अलग अलग कंपनीज हैं। सो मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले कंपनी है जिसके अंदर वो मुझे क्या कर रही है, सैलरी दे रही है। कितनी सैलरी दे रही, 60,000 रुपीज़ की सैलरी दे रही। और कंडीशन क्या बनाई थी मैंने, या तो 30,000 से ऊपर होनी चाहिए या 30,000 के इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरह से कंडीशन होती है हमारी। और यहाँ पर मैं लिख लूँगा 30,000 रुपये। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं 30,000 रुपीज़, यहाँ पर 60,000 कर दूँगा। तो या तो 30,000 से ऊपर होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, तो ये तो होगी एक कंडीशन हमारी। दूसरी कंडीशन भी है कि भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई या तो टाइम जो है वो, जैसे जो एक कंपनी है, यानी कि ये मेरी जो है एक फर्स्ट कंपनी है। तो यहाँ पर आते तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट कंपनी। ओके, तो फर्स्ट कंपनी है, उसके अंदर मुझे टाइम जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 4 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। और मैंने ये डिसाइड किया है कि जो हमारा टाइम है वो या तो 6 से छोटा होना चाहिए या तो 6 के इक्वल होना चाहिए। तो घंटे जो टाइम जो है ये होवर्स में होना चाहिए। ओके, तो 6 घंटे का टाइम है, तो मैं चाहता हूँ भाई ये तो टाइम जो है 6 घंटे से कम ही है, 4 घंटा या तो कम होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। ओके, तो दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ऑपरेटर क्या होता है, जो एंड ऑपरेटर है ना एक्चुअली, सो मैं यहाँ पर वापस कमेंट करता हूँ, जो एंड ऑपरेटर होता है ना, एंड ऑपरेटर वो ओनली ऑन सिर्फ ट्रू एंड ट्रू कंडीशन में ही आपको रिजल्ट दिया है ट्रू देंगे। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, उस कंडीशन में आपको रिजल्ट जो है फॉल्स मिलेगा। सो अब यहाँ पर मेरी जो सैलरी है 60,000 30,000 से ऊपर है, तो भाई कंडीशन ये ट्रू हो गई। और यहाँ पर घंटा जो है टाइमिंग वो भी 6 घंटे से 6 आवर से कम है, तो ये भी ट्रू हो गई। तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, ट्रू। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, रिजल्ट देखता हूँ क्या मिल रहा है, ट्रू मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, अब सेकेंड कंपनी में बनाता हूँ। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा एक नेक्स्ट सेकेंड कंपनी, यहाँ पर आ जाता हूँ सेकेंड कंपनी मुझे जो है वो वैल्यू जो है, मुझे प्राइस मतलब सैलरी जो है वो 20,000 दे रही है, 20,000। बट टाइमिंग जो है मुझे 6 घंटे से कम ही दे रही कि 4 घंटे में काम कर सकते हो, मतलब 4 या 5 घंटे 4 घंटे काम कर सकते हो, पर सैलरी जो है 20 मिलेगी, 20,000। बट मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँगा, क्योंकि मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसके अंदर दोनों ही कंडीशन जो है फुलफिल हो, या तो 6 घंटे से ज़्यादा या 6 घंटे के ऊपर मुझे जो है टाइमिंग मिले ये, और सैलरी जो है 30,000 या 30,000 से प्लस सैलरी मिले। तो इस कंडीशन में दोनों ही जो है ये तो मैच नहीं हो रही और ये कंडीशन जो है ट्रू हो रही है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही। तो रिजल्ट में क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि दोनों ही कंडीशन मैच होनी चाहिए तभी मैं उस कंपनी में काम करूँगा, अदरवाइज मैं काम नहीं करूँगा। तो यहाँ पर तो
फोर्स हो गया। अब एक और भी कंडीशन बोलती है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ अगेन ट्राई करता हूँ एक और कंडीशन। जो सैलरी तो मुझे 30 यानी कि 40,000 दे रहे हैं, यानी 30,000 से ऊपर, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 30,000 यानी कि इक्वल दे रही है, ना 30,000 से ज़्यादा बल्कि इक्वल दे रही है बराबर। बट टाइमिंग ओवर जो है वो 7 है, यानी 6 ओवर से ज़्यादा है, तो तब भी आपका जो है रिजल्ट जो है फॉल्स से आएगा, क्योंकि मेरा ये कंडीशन मैच नहीं हो। तो मुझे ये थर्ड वाली कंपनी भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे वही कंपनी चाहिए जो मेरी कंडीशन, दोनों कंडीशन को फुलफिल करे, तो ये वाली नहीं हो पाई। अब मैं क्या करूँगा, अगेन फोर्थ कंडीशन बनाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप दो चीज़ें कंपेयर करते हो और कंडीशन निकालते हैं, वो कंडीशन में आपको 4 प्रायोरिटी मिल सकती है। तो यहाँ पर 4 प्रायोरिटी यही है कि या तो ये फोर्स हो, या तो या दोनों फोर्स हो, या फिर ये फोर्स हो, तो यहाँ पर दोनों ट्रू हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये 20,000 कर दिए और यहाँ पर जो हॉर्स है वो ज़्यादा कर दिया, दोनों ही फोर्स हो गई। उस कंडीशन में मुझे क्या करना देगा, फॉल्स। तो ये जो होता है एक्चुअली होता है एंड ऑपरेटर, जिसके अंदर आपकी कंडीशन जो होनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन मैच होनी चाहिए, तभी आप वो टास्क परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मेरी जो कंपनी है वो फर्स्ट वाली है, जो मुझे 60,000 सैलरी दे रही है, साथ में टाइम जो दे रहा है 4 घंटे का दे, तो मैं इस कंपनी में काम करूँगा। तो आई चूज दिस कंपनी। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर के बारे में। सो और ऑपरेटर क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर शिफ्ट के साथ 2 पाई के साइन लगा देना है, सिंबल्स लगा देना है। ये जो होता है एक और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर का मतलब ये होता है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट करता हूँ। जो और ऑपरेटर होता है ना, ये यहाँ पर एक्चुअली इस तरह से वो किसी भी कंडीशन में मान सकते हैं, बस जब यहाँ पर फोर्स होगा और यहाँ पर भी अगर फोर्स होगा तो उस कंडीशन में हमारा रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स आएगा। बस यही चीज़ है, यहाँ पे भी फोर्स होगा, यहाँ पे भी फोर्स होगा, तो उस कंडीशन में ही फोर्स आएगा। बाकी कंडीशन में अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है वो काम कर सकते हैं, मतलब वो चीज़ ट्रू होगी। तो आप देखते क्या होता है। तो पहली कंडीशन ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, कंडीशन दोनों ट्रू है, तो इस कंडीशन में मुझे रिजल्ट जो है ट्रू मिलेगा। सो मैं यहाँ पर आ देता हूँ वापस, इन सभी को मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए। सो यहाँ पर भी इसको भी कमेंट कर देता हूँ, सॉरी फॉर देट, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब मैं सिर्फ एक कंडीशन उनको दे रहा हूँ, ये है जी ट्रू, क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो ये तो होगी, ठीक है कोई बात नहीं। बट मैं अगर जैसे ही सेकेंड कंडीशन को अनलॉक करता हूँ, जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि भाई सैलरी तो गलत है, मतलब पहली कंडीशन मैच नहीं करे, लेकिन सेकेंड कंडीशन मैच करें कि भाई घंटा कम मिल रहा है, टाइम कम मिल रहा है, मैं कम टाइम में काम करके अच्छा खासे इतने कैसे कमा सका, तो मेरी सेकेंड कंडीशन मैच करे, तो भाई मैं तो खुश हूँ। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि ये कंडीशन मैच कर रही है, भले दूसरी कंडीशन मैच नहीं कर रही है, बट ये कंडीशन मैच करिए तो उस कंडीशन में हमारा रिजल्ट जो आएगा ट्रू आएगा, वो और कंडीशन में होता है। ओके, इसके बाद मैं थर्ड कंडीशन को अनलॉक करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ। तो उसके अंदर ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट कंडीशन में मैच है, मतलब कि 30,000 सैलरी मिल रही है जो हमारी डिसाइड है, बट टाइमिंग जो है ज़्यादा मिला है। तो भाई मैं इसमें भी खुश हूँ कि भाई मेरा सैलरी भले ही 30,000 मिल रही है, ठीक है अच्छी बात है, और घंटा ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, चलेगा एडजस्ट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में मुझे ट्रू मिल जाएगा। बट अगर मैं चौथी कंडीशन अनकमेंट करता हूँ और उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई घंटे भी ज़्यादा मिलेंगे और सैलरी भी कम मिलेगी, तब भाई मुझे कतई ही स्वीकार नहीं है ये चीज़, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर स्टेटमेंट ये इस तरह से आप बना सकते हैं, लॉजिक्स बना सकते हो इस तरह से, ये एक तरह का लॉजिक है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था कि एक से ज़्यादा कंडीशन को मैच कर सकते हैं आप, 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब अपनी कंडीशन को देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और एग्जांपल बताता हूँ, सो वो आप समझ सकते हैं कि क्या है एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं यहाँ पर एक शॉप बनाऊँगा। शॉप क्या बनाऊँगा एक्चुअली, इसको कैसे समझा सकता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा मुझे। ओके, मुझे एक एग्जांपल मिल गया है। सो एग्जांपल ये है कि मेरा जो यही एग्जांपल लेते हैं, अब यहाँ पर मेरे क्या है, 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन, एक सैलरी की है,
एक टाइम की है। एक और कंडीशन है, देखो वो भाई क्लोज यानी कि नज़दीक है या नहीं। सो क्लोज इज हेयर और नॉट, क्लोज नॉट एंड यस, मतलब जो ऑफिस है वो पास में है कि नहीं, तो वो चीज़ है। नियर और फॉर मैं लिख लेता हूँ, नियर और फॉर या फॉर, तो ये कंडीशन है। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो एक ही कंपनी है, मैं मतलब यहीं पर सारी चीज़ें कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो तीसरी जो चीज़ है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा और यहाँ सॉरी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, और ऑपरेटर यूज़ करूँगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ कि जो मेरी कंपनी है, जैसे कंपनी का जो डिसीजन है वो है नियर। ओके, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। सो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग पास करूँगा और यहाँ पर भी मैं एक वैल्यू पास करूँगा इक्वल इक्वल, कि मैच करनी है कि ये जो स्ट्रिंग आ रही है वापस भी मैं स्ट्रिंग डालूंगा यहाँ पर शिफ्ट के साथ फॉर नियर। ओके, तो एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर सैलरी जो है 60,000 है, पहली कंडीशन मैच हो गई मेरी। टाइम जो है 7 से कम 6 से कम है, तो ये भी कंडीशन मैच हो गई। और जो तीसरी कंडीशन है वो नियर है, यानी पास में है, ऑफिस पास में है, तो ये भी कंडीशन मैच हो गई। तो इस कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। बट मैं क्या करूँगा, अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं नियर की जगह यहाँ पर फार कर दूँगा। मेरी कंपनी दूर है बट ये दोनों कंडीशन जो है मैच करे, बट यहाँ पर और ऑपरेटर है, तो सबसे पहले इन दो कंडीशन को मैच करेगा। इन दो कंडीशन को क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, इन दो कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, इन दो कंडीशन का रिजल्ट आएगा मेरे पास ट्रू। तो जब आपके पास 3 कंडीशन आती है ना, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले 2 कंडीशन को चेक करना होगा। और ठीक है, मैंने चेक कर दिया, यहाँ पर ट्रू आ गया, यहाँ पर क्योंकि दोनों ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रू आ गई। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेक करूँगा कि ये जो कंडीशन है वो क्या कह रही है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, फिर मैंने वापस ऑपरेटर लगाया, तो यहाँ पर मेरी कंडीशन आ रही है फॉल्स, तो फॉल्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैं वापस उनको कमेंट कर देता है। ओके, तो अब मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि ये फॉल्स है या ट्रू है, तो दोनों कंडीशन में यहाँ तो और का ऑपरेटर कौन सा और है, तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। क्योंकि एक ही कंडीशन अगर ट्रू है तो मेरा काम हो जाएगा कि भाई ट्रू होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू। ओके, रिफ्रेश कितनी बार भी करूँ तो ट्रू ही आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज करूँ, दूसरी कंडीशन में यहाँ पे भी एंड ऑपरेटर यूज करूँ, सॉरी फॉर दैट, एंड ऑपरेटर, तो पहली कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। दूसरी कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अब मेरे पास क्या है रिजल्ट, ऑपरेटर कौन सा है, एंड ऑपरेटर है, तो यहाँ पर भाई अब तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। क्योंकि अगर एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो भी फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर आता हूँ रिपल फॉल्स आएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह की बहुत सारी अलग अलग तरह की कंडीशंस बना सकते हैं और उनको कंपेयर कर सकते हो और इस तरह के रिजल्ट शो कर सकते हो। आपको ट्राई करना है कि ये इस तरह से कंडीशन बनाए, अलग अलग कंडीशन बनाए, उनको सोचने की कोशिश कीजिए और फिर आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। सो एक चीज़ और भी है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, कंपेयर किसको किया, सबसे पहले जब आपको इस तरह से अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स मिलते हैं ना कंडीशंस, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देखनी पड़ती है। इस कंडीशन का प्रॉपर्टी का नाम होता है, चलो ठीक है, वो चीज़ समझने से पहले मैं आपको नोट के बारे में बता दूं, क्योंकि नोट भी ऑपरेटर है ना। यहाँ पर ये देखिए नोट ऑपरेटर, तो नोट ऑपरेटर क्या करता काम। ओके, तो मैं इनको भी कमेंट कर देता हूँ। सो इनको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी आ जाता हूँ नोट ऑपरेटर का। तो नोट ऑपरेटर क्या होता है, लोड कंसोल लॉग करता है। तो नोट ऑपरेटर में क्या होता है कि कंडीशन जो है मैच करे कि नहीं। सो मैं यहाँ पर एक कंडीशन बना देता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने बना दिया 5 2 से बड़ा है कि नहीं। सो ये मैंने कंडीशन बना दी और यहाँ पर कंडीशन के बाद मैंने क्या किया, नोट लिख लिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या 5 2 से बड़ा है कि नहीं, यस यस है। और साथ में मैं क्या करूँ, नोट, तो जो यस है ना उसको नोट कर देगा। अब नोट का मतलब ये क्या होता है, इस जो ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको उल्टा कर देगा। मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। आपको यहाँ पर वैल्यू आएगी, जब आप यहाँ पर 5 को 2 से कंपेयर करेंगे ना इस तरह से, ये क्या मतलब, ये तो वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी ना, क्योंकि यहाँ पर ट्रू आएगी, क्योंकि 5 है 2 से बड़ा है तो ट्रू आएगा। बट मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जो ट्रू है ना उसको मैं कर रहा हूँ वापस फॉल्स।
तो नॉट का मतलब ये होता है कि जो आपकी वैल्यू आई है उसको उल्टा कर देगा। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश दूंगा, यहाँ पर देखना आपको क्या मिला, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर तो रिजल्ट में ट्रू आया बट इसका उल्टा कर दिया इसने, वो रिजल्ट में क्या प्रिंट कर दिया, फॉल्स। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फॉल्स मिल गया। तो उसका भी यूज़ हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे, इसका एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, जब आप इसका ऑपरेटर का यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन किसी के साथ, तो वो वैल्यू उसका उल्टा कर देगा, मतलब जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर ट्रू है तो ट्रू का फॉल्स कर देगा, अगर यहाँ पर फॉल्स है तो उसका ट्रू कर देगा। तो इस तरह से ये यूज होता है। इसका एग्जांपल मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, जब हम प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट बनाने में वो काम करेंगे। ओके, तो ठीक है। अब एक चीज़ और है कि इसमें प्रायोरिटी किसकी होती है। जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट मतलब कंडीशन बनाएंगे ना, तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारे अलग अलग तरह की कंडीशन मिलेंगी। सो मैं यहाँ पर एक और कंडीशन दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर नॉट कंडीशन दे दूँगा। नॉट कंडीशन में मैं क्या दूँगा, कौन सी एक और कंडीशन बना सकता हूँ इस कंडीशन में। मैं चाहता हूँ कि कंपनी बिग होनी चाहिए, ओके, बड़ी होनी चाहिए। तो कंपनी बड़ी है या नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि बड़ी है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर कंपनी को कंपेयर करूँगा यहाँ पर और कि बिग, मतलब कि दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैच कर रहा हूँ वापस इसके साथ, सॉरी यहाँ पर मैं इसके साथ पाई के साथ मैच करता हूँ। ओके, सॉरी फॉर दैट यहाँ पर। ओके, तो आई होप आपको यहाँ से अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कंपनी जो है बिग और बिग, मतलब यहाँ पर एक स्टैटिक वैल्यू है कि कंपनी जो है बिग होनी चाहिए, बड़ी है कि नहीं। हाँ, दोनों ही बड़ी है, तो स्ट्रिंग की वैल्यूज दोनों ही इक्वल आ रही है, सेम आ रही, तो ठीक है, ये जो है बिग यानी कि ट्रू हो गया। अब ट्रू का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फॉल्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या किसको क्या पहले, यहाँ पर तो मैंने ट्रू कर दिया, यहाँ फॉल्स कर दिया, यहाँ पर कंडीशन मैंने मैच करके यहाँ पर रिजल्ट दे दिया। अब यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इसको वीडियो को पॉज कीजिए, आप सोचने की कोशिश कीजिए आपको यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलने वाला है। सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ पर वापस इसको कर देता हूँ और उसको मैं यहाँ पर मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर तो आप पेन कॉपी लीजिए और कंडीशन देखिए। मैं क्या करूँ, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक नोर का नियम जो है याद रखना होगा। नोर क्या है एक्चुअली, नोर मतलब नोट, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी होगी नोट को, उसके बाद आपको प्रायोरिटी देनी होगी और को, उसके बाद आपको प्रायोरिटी देनी होगी सॉरी फॉर दैट, सॉरी नोट को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी होगी, उसके बाद आपको एंड को प्रायोरिटी देनी होगी, उसके बाद आपको और को प्रायोरिटी देनी होगी, और उसका रिजल्ट जो आएगा NAO आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको इसका जो है नियम याद रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते थे, सबसे पहले नोट को क्लियर करेंगे। सो नोट क्या है यहाँ पर है, तो सबसे पहले इसका वैल्यू क्या आएगी, ट्रू, और ट्रू को मैं क्या करूँ, फॉल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या आएगा, जो थर्ड वैल्यू आएगी वो फॉल्स आएगी। सो मैंने पहले क्या किया, नोट वाले को क्लियर किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एंड ऑपरेटर जो है यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास ट्रू आएगा। सो मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पर सॉरी ट्रू का फॉल्स हो गया ना, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, एक्चुअली अभी आएगा यहाँ पर फॉल्स। ओके, फॉल्स आ गए। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे नोट, बाद नोट के बाद हम एंड की बात करेंगे। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर कौन सा यूज़ करेगा, यहाँ पर इनके बीच भी एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है और यहाँ पर भी एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इनका कंपैरिजन करेंगे, दोनों के बीच क्या आ रहा है रिजल्ट, फॉल्स ट्रू आ रहा है क्योंकि दोनों ही कंडीशन मैच करें, तो यहाँ पर आएगा ट्रू। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो कंडीशन को मैच करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट में, ये नियर है, ये फॉल्स है, फार है, तो दोनों मैच नहीं करे, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आ रहा है फॉल्स। तो अब दोनों चीज़ें आ चुकी है यहाँ पर, इसके भी यहाँ पर रिजल्ट मिल गया, उसका भी रिजल्ट मिल गया। अब दोनों अब वापस एंड ऑपरेटर को पहले कंपेयर करेंगे, उसके बाद जो और ऑपरेटर को कंपेयर करेंगे। सो मैं यहाँ पर आ देता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, अब दोनों एंड ऑपरेटर, तो इस कंडीशन में यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन मैच है, तो इस कंडीशन में फॉल्स आएगा। दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू आएगा, और दोनों में से एक भी फॉल्स आ जाती है तो उस कंडीशन में फॉल्स आएगा, तो यहाँ पर आ गया फॉल्स। अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, और ऑपरेटर का सॉरी, तो और ऑपरेटर के अंदर ये होता है कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट जो हमें आएगा वो ट्रू ही आएगा। सो यहाँ पर आएगा ट्रू। ओके, तो इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाता हूँ, उसका रिजल्ट क्या आएगा। सो यहाँ पर आ देता हूँ, कमेंट करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ।
और कौन सा और प्रिंट हो रही है वैल्यू, ओके यहाँ पर वैल्यू इसको मैं कमेंट कर दूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गई ट्रू। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर सकते हैं। एक एक स्टेटमेंट को आप कंपेयर कीजिए कि रिजल्ट क्या आने वाला है, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉजिक्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के लॉजिक्स बना सकते हो। और फिर जैसे ही मैंने ट्रू आ गया तो रिजल्ट में क्या आया, ट्रू आया, और ट्रू आने पर मैं कुछ टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ, तो वो आगे पढ़ेंगे हम। बट आप यहाँ पर ये चीज़ें समझ लीजिए कि लॉजिक्स किस तरह से वर्क करते हैं। ओके, आया आपको ये कंप्लीट सेशन अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए और कम साथ साथ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको और बहुत ही धाकड़ जो हैं जावास्क्रिप्ट के जो हैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।